नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र से एक ऐसी खबर मैं आपको देने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद आप कहेंगे कि देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण क्या कम थी, जो अब अजीत पवार भी अपनी कमर कसकर बैठे हुए हैं। महाराष्ट्र की खाली तिजोरी भरने के लिए महाराष्ट्र में अब एक नया प्रस्ताव जो है वो लाया जाएगा, ऐसी खबरें हैं। अब इस प्रस्ताव के आने से पहले यूबीटी नेता संजय राउत के कमान से तंज का तीर निकला है और सीधा महायुति की तरफ निकला है। क्या है पूरी खबर? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र में तिजोरी को भरने के लिए अब शराब लाइसेंस जो है वो बढ़ेंगे। एक्साइज विभाग ने अजीत पवार को एक प्रस्ताव भेजा है। उस प्रस्ताव में क्या कुछ कहा गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। महाराष्ट्र में खजाने की खाली तिजोरी को भरने के लिए राज्य के एक्साइज विभाग ने शराब बिक्री के नीति में बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें शराब की बिक्री के लिए नए लाइसेंस देने, बियर की दुकानों में शराब बेचने और ऑनलाइन शराब आपूर्ति जैसे विकल्प सुझाए गए हैं। एक्साइज विभाग के प्रस्ताव की जानकारी बाहर आते ही महाराष्ट्र में इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। उप मुख्यमंत्री एवं उत्पाद शुल्क मंत्री अजीत पवार के इस प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि लाडली बहनों को 1500 रुपए देने के लिए राज्य सरकार पूरे महाराष्ट्र को शराबी बनाने का प्रयास कर रही है। ये बात संजय राउत कह रहे हैं। आपको बता दें कि महायुति के प्रचंड जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सभी विभागों को 100 दिनों का एजेंडा तय करने का लक्ष्य दिया गया है। इसी के तहत राज्य में वित्त विभाग संभाल रहे अजीत पवार को एक्साइज विभाग ने एक विकल्प सुझा दिया। अगर प्रस्ताव पर सरकार आगे बढ़ती है तो राज्य की शराब बिक्री नीति में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि सरकार जल्दबाजी में ऐसा कोई निर्णय लेने के पक्ष में दिखाई तो नहीं दे रही, लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार इस बात को लेकर खबर उठती रहती है कि खजाना जो है वो खाली होता जा रहा है, तो ऐसे में कुछ भी हो सकता है। अब सरकार की छवि को धक्का पहुंचे, शायद इसलिए इसमें डिले किया जा सकता है, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक्साइज पॉलिसी को आधार बनाकर ही तो घेरा था। अब ऐसे में महाराष्ट्र में अगर इन चीजों को बीजेपी खुद करती है अपने सरकार के अंदर में, तो फिर जाहिर सी बात है कि केजरीवाल को भी मौका मिलेगा और साथ ही साथ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के उन तमाम दलों को मौका मिलेगा जो इस ताक में बैठे हैं कि बीजेपी वो काम करे जिसके लिए वो आवाज उठाती रहती है। अब देखिए, राज्य में एक्साइज विभाग की तरफ से यह प्रस्ताव ऐसे वक्त पर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को भेजा गया है जब राज्य का राजकोषीय घाटा 2 लाख करोड़ रुपए को पार करने की उम्मीद है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि इसीलिए राज्य सरकार ने घाटे को कम करने के लिए संसाधन जुटाने के लिए हर संभव प्रयास शुरू कर दिए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले मायावती सरकार ने कई लोक लुभावन योजनाएं शुरू की थी। इनमें लाडली बहन योजना भी शामिल था। इसके अलावा सरकार ने कई अन्य योजनाएं भी शुरू की। इनमें बेरोजगारों को भत्ता देने की स्कीम भी शामिल था। अजीत पवार को भेजे गए प्रस्ताव में एक्साइज विभाग ने दावा किया है कि कारोबारी शराब बिक्री के लिए नए लाइसेंस की मांग लंबे समय से करते रहे हैं। अब इस प्रस्ताव पर अजीत पवार का क्या रुख होगा वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन विरोधियों का शराब बिक्री के लिए नए लाइसेंस जारी करने से राज्य को भारी राजस्व मिलने की उम्मीद है। अब एक्साइज विभाग ने प्रस्ताव पर विपक्ष हमलावर हो गया है। विपक्ष संजय राउत जो है वो कुछ ज्यादा ही हमलावर दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष के नेता दुकानें बढ़ने से शराबियों की तादाद बढ़ने की आशंका जता रहे हैं। इसका खामियाजा परिवारों को भुगतना पड़ेगा, ये भी बात आ रही है। इसलिए सरकार को आर्थिक और सामाजिक प्रभाव के बीच संतुलन का जो कह सकते हैं समन्वय बनाने के लिए ख्याल रखना चाहिए। ये हिदायत अब एमवीए गठबंधन की तरफ से सरकार को, महायुति सरकार को दिया जा रहा है। अब ये भी दावा किया जा रहा है कि सरकार ने लंबे वक्त से नए लाइसेंस जारी नहीं किए। ऐसे में शराब की अवैध बिक्री के कारोबार को फलने फूलने का अवसर नहीं मिल रहा। अब देखना है कि डिप्टी सीएम विभाग के प्रस्ताव पर क्या फैसला लेते हैं। हालांकि जब भी बात होती है इस तरह के फैसलों की तो हमेशा पॉजिटिव एंगल ही दिखाया जाता है। जिस तरीके से अभी कहा जा रहा है कि फलने फूलने का मौका नहीं मिला, बहुत समय से लंबित है, ये तमाम चीजें। लेकिन लगातार एमवीए गठबंधन के नेताओं की तरफ से, शरद पवार की तरफ से, उद्धव ठाकरे की तरफ से ये बातें उठाई जाती रही हैं कि जिस तरीके से चुनाव जीतने के लिए महायुति सरकार ने साल 2024 में तमाम 23-24 में तमाम
योजनाएँ शुरू की, उससे महाराष्ट्र के राजकोषीय जो राजकोषीय वित्तीय है, जो महाराष्ट्र का खजाना है, वो खाली होता जा रहा था। इसको लेके शरद पवार, उद्धव ठाकरे लगातार निशाना साध रहे थे लोकसभा चुनावों के बाद से ही। लेकिन क्योंकि चुनाव जीतना था, इसलिए एनडीए कह रही थी कि लगातार ये लाडली बहन योजना और जो तमाम चीज़ें आ रही हैं, इसलिए लाई जा रही हैं और बिना इसकी परवाह किए कि महाराष्ट्र के सरकार जो महाराष्ट्र सरकार का जो वित्तीय विभाग है, उस पर कितना भार पड़ रहा है, इसको लेके लगातार हमने देखा शरद पवार और उद्धव ठाकरे आवाज़ उठाते रहे, कांग्रेस आवाज़ उठाती रही, लेकिन उस समय उनकी बात नहीं सुनी गई। अब देखिए, अब राजस्व विभाग की तरफ से जो वित्तीय मंत्री हैं अजित पवार को कितने सारी चीज़ें भेजी जा रही हैं। कितने सारे प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं। अब ये प्रस्ताव जो है क्या गवर्नमेंट की तरफ से माँगा गया है कि भई अपनी-अपनी तरफ से प्रस्ताव दीजिए कि किस तरीके से जो है वो महाराष्ट्र की तिजोरी को जो सरकारी तिजोरी है उसको भरा जाए। अब इस पर क्या फैसला लेंगे अजित पवार, क्या नहीं लेंगे, ये देखने वाली बात होगी क्योंकि अगले साल दिल्ली में चुनाव है और दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल कुछ भी फ्री में बाँटते हैं तो बीजेपी आरोप लगाती है कि मुफ्त की रेवड़ियाँ जो है वो बाँटी जा रही हैं। लेकिन जब महाराष्ट्र में वही काम बीजेपी करती है, तो फिर विपक्ष हमलावर होता है और बीजेपी जिस चीज़ के लिए अरविंद केजरीवाल को घेरती है, अगर वही काम बीजेपी कर रही है, तो फिर बीजेपी के भी पोल खुलते दिखाई देते हैं साफ तौर पर कि अगर आप भी कोई चीज़ फ्री में दे रहे हैं, तो वो भी तो रेवड़ियों की कैटेगरी में ही आती है। खैर, अब शराब की नई नीतियों को लेकर के क्या अजित पवार की तरफ से निर्णय होगा, क्या मायावती सरकार निर्णय करेगी, ये तो आने वाला वक़्त बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस पर अगर कुछ फैसला लिया जाता है, तो दिल्ली में होने वाले चुनाव भी ध्यान में रखे जाएँगे क्योंकि वहाँ पर फिर ये मुद्दा बन सकता है। कांग्रेस बना सकती है, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता बना सकते हैं, ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। तो ये जो मैंने शुरुआत में बात कही थी कि ये सब चीज़ें सुनने के बाद ऐसा लगता है कि निर्मला सीतारमण का जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ था आपने देखा होगा, हालाँकि वो बहुत डिटेल में जानने की ज़रूरत है उसमें कि आखिर आर्थिक जो जानकार हैं, जो बिज़नेस के जानकार हैं, टैक्स के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं, कि इन बातों का गहरी से अगर अध्ययन किया जाए तो क्या मतलब होता है। ऊपर-ऊपर से तो वो वायरल हो रही थी, लोग उस पर कमेंट कर रहे थे, अपनी-अपनी राय दे रहे थे, चाहे वो पॉपकॉर्न की बात हो, चाहे वो गाड़ियों का रीसेल की बात हो, लेकिन वो अलग अध्ययन की बात है। लेकिन इतना ज़रूर है कि परसेप्शन लोगों के बीच में ये बन रहा है कि सरकार नए-नए तरीके ढूँढ रही है टैक्स लगाने की, आम लोगों पर, कॉमन पीपल पर और मिडल क्लास जो है वो इसमें पिसता जा रहा है। ये एक परसेप्शन जो है वो आम आदमी के बीच में बनता जा रहा है। आप भी इस मामले में क्या सोचते हैं? वीडियो अगर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसीलिए मैं ये बात मैंने शुरू में कही कि खबर सुनने के बाद लोग ज़रूर कहेंगे कि निर्मला सीतारमण क्या कम थी, जो अजीत पवार भी अब इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र, लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं और अपनी क्या राय रखते हैं। नमस्कार।